एक बिजनेस रियलिटी शो है शार्क टैंक। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई, भारत में नकल करके बनाया गया शार्क टैंक इंडिया। इसमें पेश होते हैं स्टार्टअप करने वाले कुछ लोग जजों के सामने। ये जज कौन होते हैं? जिन्हें बताया गया है कि ये पहले से बड़ा बिजनेस करते हैं। उन्हें वो सारे आकर अपना बड़ा बिजनेस आइडिया जजेस को बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि जज उन्हें तगड़ी फंडिंग देगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शो में जो लोग पैसा और बिजनेस का ज्ञान बांट रहे हैं, इन जजों का बिजनेस खुद घाटे में चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस शो के जज या कहें शार्क की कमाई का हिसाब किताब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीवी पर शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 खूब देखा जा रहा है। पहला सीजन भी काफी हिट रहा। ऐसे में मेकर्स ने जल्दी नया सीजन घोषित कर दिया। इस शो में जज के तौर पर विनीता सिंह, गजल अलग, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसल और अमित जैन जज बनकर आते हैं। अश्नीर इस बार नहीं आ रहे हैं, पिछली बार अश्नीर आए थे। इन सभी जजों के बारे में एक लिंक्डइन यूजर ने काफ़ी सनसनीखेज दावे किए हैं। उनका दावा है कि बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता के अलावा शो के सभी जज यानी शार्क्स को भारी नुकसान हो रहा है। मतलब उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है और वो कोई इतने सफल बिजनेसमैन नहीं कहे जा सकते। वैसे शार्क टैंक के जजों की ज्ञान गंगा बहाने की शैली को देखकर लोग सोच में ही पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है इनकी खुद की कंपनी कम से कम 10 गुना नहीं तो 2 गुना तो कमा ही रही होगी। लेकिन हाल ही में अमेजॉन बेस्ट सेलर अंकित उत्तम ने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में इन सभी शार्क्स के बारे में कुछ जानकारी दी। अंकित पेशे से मार्केटियर हैं और लिंक्डइन पर पोस्ट लिखते रहते हैं काफ़ी। उन्होंने लिखा कि जब शो के जज इतना ज्ञान दे सकते हैं बिजनेस पर, तो वो अपना बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चला सकते। अंकित उत्तम लिखते हैं, इस शो में अमेरिकी वर्जन में हर जज ऐसे बिजनेस कर रहा है जो फायदे में चलता है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया के जजों की बिल्कुल उल्टी कहानी है। इस शो की जज विनीता सिंह बार बार 1 करोड़ का नौकरी छोड़कर एक बिजनेसवुमन बनने की बात कहती हैं। वह शो में आए प्रतियोगियों को बिजनेस करने के नए नए तरीके भी बताती हैं, पर लगता है खुद इस तरीके को अमल करना भूल गई हैं। उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स को वित्त वर्ष 2022 में 75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, तो वहीं वित्त वर्ष 2021 में इस कंपनी को 21 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। शो में पूरे तेवर में नजर आने वाले शार्क्स अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसल और अमित जैन की कंपनी भी एक ही राह पर है, मतलब घाटे की राह पर। अंकित के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत पे का कुल घाटा 5594 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने कुल 2961 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। अश्नीर ग्रोवर को कंपनी से हटा दिया गया है, क्योंकि जब ये नुकसान हुआ उस वक्त अश्नीर ही कंपनी के हेड थे। भारत पे ने अश्नीर को ही नहीं हटाया, बल्कि उनकी पत्नी पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया। चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने वित्तीय वर्ष 2022 में 102.3 करोड़ रुपए का नुकसान बताया। अमित जैन की कंपनी कार देखो का भी ऐसा ही हाल है। यह कंपनी पुरानी कार खरीदने बेचने का काम करती है ऑनलाइन। इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 246.5 करोड़ का घाटा पोस्ट किया। लगभग सभी क्षेत्रों में खुद को जानकार मानने वाली नमिता थापर को लेकर इस पोस्ट में बड़ा खुलासा किया गया। नमिता थापर की एमक्योर फार्मा की फाउंडर हैं। नमिता थापर की कंपनी एमक्योर फार्मा है, जो कि वो बताती हैं कि वो उसकी फाउंडर हैं, लेकिन इसकी शुरुआत उनके पिता ने की थी। नमिता कंपनी की सीईओ जरूर हैं। मकान.com, मौज मोबाइल और शादी.com जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक अनुपम मित्तल शो में बड़ी सटीक बात करते हैं, लगभग हर डील में अपनी रुचि दिखाते हैं। अनुपम की शादी.com को छोड़ दिया जाए तो उनकी 2 कंपनियां, बाकी जो दोनों हैं मौज और बाकी दूसरी कंपनी, उसमें कोई बड़ा बिजनेस अभी तक नहीं किया है। इस शो के पहले सीजन की जज रही गजल अलग के बारे में बात करें तो उनकी कंपनी मामाअर्थ को वित्तीय वर्ष 2021 में 1332 करोड़ का घाटा हुआ था। साल 2020 के वित्तीय वर्ष में इनको 428 करोड़ का घाटा हुआ था। पहली बार साल 2022 में इनको 14.44 करोड़ का फायदा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ गजल अलग की कंपनी को और अमन गुप्ता की कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कंपनियां घाटे में चल रही हैं। सोचिए कि घाटा झेल रही कंपनियों के फाउंडर या ओनर जज बनकर प्रतियोगियों को बिजनेस के गुर सिखा रहे हैं। अंकित उत्तम ने भी अपनी पोस्ट में बताया कि 2 जजों को छोड़कर बाकी सबकी कंपनियां घाटे में हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इनकी खुद की कंपनियां घाटे में हैं तो इन्हें बिजनेस रियलिटी शो की जज की कुर्सी पर किसने बिठाया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अमेरिका वाले शार्क टैंक का क्या हाल है। तो अमेरिका वाले शार्क टैंक के बारे में आपको बताते हैं। इस शो के जज के तौर पर आते हैं बारबरा कोरकोरन, मार्क क्यूबन, लोरी ग्रीनर, रॉबर्ट हर्जविक, रेमंड जॉन और केविन ओलेरी। इन सभी की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन भारत के शार्क टैंक में उल्टी गंगा बह रही। जज बने वह बैठे हैं जिनकी कंपनी खुद घाटे में चल रही है और वह दूसरी की कंपनियों को ज्ञान दे रहे हैं कि उन्हें कंपनी कैसे चलानी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।